आइए हम बहुत कड़वी बात कर। इस देश में क्या हो रहा है, ये नाजीवादी गुजराती गैंग है ना, देश को हर तरीके से तबाह करने में व्यस्त है, षड्यंत्र रच रही है, शातिर षड्यंत्र रच रही है। और हमारी जो न्याय व्यवस्था है ना, उस पर करारा हमला किया इस नाजी गैंग ने, अहमदाबादी गुजराती गैंग ने। आइए हम अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो न्यायाधिपति है ना, राष्ट्रपति जी मुर्मू जी, हम तो अब उनसे भी खुली खट बात करना चाहते हैं। हमारे देश की न्याय व्यवस्था है ना, अपने आप में अनूठी है। उस पर किसी भी प्रकार का हमला देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए अब हम सिलसिलेवार बात करते हैं। यह वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया गया ना, वो अपने आप में असंवैधानिक है। हम साफ कहते हैं कि असंवैधानिक है, अनुच्छेद 13, 14 और 25 के खिलाफ है, निसंदेह खिलाफ है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हो गया है कि जो ये बिल आया है ना, ये संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। उसका रुख साफ देखते हुए नाजी गैंग में हड़कंप मच गया। मचना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो सरकार ने जिस प्रकार के ढंग से इस बिल को प्रस्तुत किया, पारित करवाया और जो नाटक किए ना, वह किसी से छिपे नहीं है, और अब वो चाहे कुछ भी करे वो छिप भी नहीं सकते। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी जेपीसी की बैठक में, जिसके अध्यक्ष जगदम्बा पाल को बनाए गए थे। उन्होंने कहा था कि हम ये जो है ना, किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं होगा, जो वक्फ बोर्ड में है किसी गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी, सब कुछ उन्होंने जो किया, और उसके विपरीत पूरा कानून बनाया। हम तो कहते हैं अब जगदम्बा पाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आपने जो कर लिया अपनी मर्जी का, और संसद में किस प्रकार से वक्फ बिल को पास करवाएगा ये भी किसी से छिपा नहीं है। हम उसकी भी यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे। हम तो यहाँ पर अभी अब बात करते हैं, जब वक्फ कानून को के खिलाफ 17 याचिकाएं न्यायालय में दायर, न्यायालय ने सभी याचिकाएं स्वीकार की, और करना भी चाहिए। और इसी बीच जो जनता जो सड़कों पर उतरी है ना, उसकी भी हम चर्चा नहीं करेंगे। जनता उतरी है, उतर रही है, ये उसका अधिकार है, ये उसका रुख है, जो अपना है वो उनको आज़ादी है, वो चाहे जो करे, हमें कोई मतलब नहीं। परंतु यदि कहीं पर भी हिंसा होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेगी। तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, विचाराधीन है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पर दबाव क्यों बना रहे हैं? हमारे यहाँ के जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी है ना, जिन्होंने बंगाल में क्या क्या नाटक किए हैं भाजपा के लिए, हमें पता है, और किस प्रकार से उनके सारे नाटकों का विवरण भी हमारे सामने। ये विवरण भी राष्ट्रपति को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें भी इस बात का संज्ञान होना चाहिए। अब आइए आज हम जो ताज़ा घटना है ना, हम उसकी बात करेंगे। ये मुर्मू न्यायाधिपति हैं, संविधान प्रमुख हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और कौन से स्टेप उठाना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि उनको नाजी गैंग से विशेष प्रेम है, इस नाजी सरकार से विशेष प्रेम है। रात के अंधियारे में आप बिल पे हस्ताक्षर करती हैं और करती आएंगे, करते रहिए आप अंधियारे में। हो सकता है कि तिमिर से आपका कोई विशेष अनुबंध हो, हम उस अनुबंध की भी अभी यहाँ पर कोई बात नहीं करना चाहेंगे, आपको जो करना है कीजिए। अब यहाँ पर सवाल आता है, जिस न्याय व्यवस्था की सुप्रीम अथॉरिटी राष्ट्रपति हो, उसी पर यह नाजी गैंग और अहमदाबादी गैंग हमला कर रही है, और जो राष्ट्रपति मुर्मू धकताज बनी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है। उनको तो यहाँ पर कठोर कदम उठाना चाहिए था, कठोर बातें कहना चाहिए थी, वो कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ खाली मौन होके बैठी हैं। अरे ये अच्छी बात नहीं है। तो आइए अब क्या क्या हुआ है। अब जो CJI खन्ना है ना, उन्होंने जो निर्णय दिया है ना, वो अपने आप में अनूठे हैं। 142 के निर्णय से भी ये भाजपा और गुजराती गैंग थरथराई हुई है। बहुत ही गंभीरता से हम बात ये कह रहे हैं कि उसमें हड़कंप मचा हुआ है। ये जो शातिर गैंग है ना, ये इस देश को बर्बाद करने वाली और तबाह करने वाली गैंग है। ठीक है, अब आपने CJI खन्ना को
और हमारी न्याय व्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए अनेक प्रकार के नाटक किए, परंतु सीबीआई खन्ना दबाव में नहीं आए। उन्होंने क्या, अब उनको कहा कि आप उनको 15 दिन की 20 दिन की छुट्टी पर चले जाने का भी कहा, परंतु वो नहीं गए और न जाएंगे। और अब तो 5 मई को जो निर्णय देंगे ना, वो निर्णय भी अपने आप में अनूठा हुआ। अभी हमने जो अब यहाँ देखा है ना कि जो वक्फ कानून में जो जो बातें कही गई है वो बिल्कुल जो संसद में कही गई थी उसके ठीक विपरीत है। और आपने ये गलत प्रावधान क्यों किए? और अब सरकार मान रही है और स्वीकार कर रही है कि जो संविधान विरोधी जो प्राविधान है ना, हम उन्हें हटाने के लिए तैयार हैं। आप क्यों तैयार हो? आपने बनाए क्यों? और आपको जब कानून बना तो आपको इसका संज्ञान नहीं हुआ, संवैधानिक अनुच्छेदों का आपको संज्ञान नहीं रहा, तो ये कानून किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बना? ये भी एक अहम सवाल खड़ा होता है। आप गलत कानून चाहे जैसे बना लेंगे और उसको कहेंगे कि हमारी मर्जी चलेगी। और ये पता है इनके, ये गुजराती गैंग क्या चाहती है कि जो हमारे यहाँ की हम सरकार, हमारी सरकार जो कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट उनको आंख मीच कर उनको मान्य कर दे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। उसके न्याय व्यवस्था के, उसको अपने न्यायिक विधा की गरिमा रखना के बनाए रखना है। हम ये भी जानते हैं कि जो नाजी गैंग के, जो गुजराती गैंग के गुर्गे हैं ना, जो हैं वो भी कुछ, जो हमारे कुछ न्यायाधीश हैं, वे न जाने कोई मोह कैसे बने हुए हैं, ईश्वर जाने, और वो किस पर बैठे हैं। जैसे हमारे एक न्यायमूर्ति हैं सुदर्शन जी, उनके बारे में बड़ी विचित्र बातें होती है। अब क्या बातें होती है हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो तो मतलब ये नाजीवादी गैंग है ना, अहमदाबादी गैंग है, उसके पक्षधर ही नजर आते हैं। आइए नजर आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम चले। अब यहाँ पर अब क्या होगा, जो जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे और 5 मई को उनको वक्फ बोर्ड के बारे में पूरा फैसला देना, उनकी वो सुनवाई करना। तो सरकार का ये दबाव बन रहा है कि जो संजीव खन्ना है ना, 5 मई को कोई निर्णय नहीं दे, और उसके लिए अनेक प्रकार के कानूनी अड़चन है। अब सीबीआई खन्ना तो डरने वाले हैं नहीं, उन्होंने सरकार को नोटिस दे दिया और यथास्थिति बनाए रखने की बात की, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जो जब सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस था ना, उसकी भी अवहेलना कर दी, उसको भी कचरे में डाल दिया, और मदीना मस्जिद के उस पर वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई चालू कर दी। अरे जब आप जो कोई प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है, उसका निर्णय आने के बाद आप कार्रवाई करते हो, सब होता। अब इसकी बात के अलावा और आगे की बात सुनिए। हमारे यहाँ का एक सांसद है ना नीतीश कुमार, जो झारखंड से है, निशिकांत शर्मा, ये बड़ बोले, इतने बड़ बोले, इतने बड़ बोले कि हद से ज़्यादा। इनका जरा काला इतिहास भी देख लीजिए। और अब तो यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि निशिकांत दुबे को जेल में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। वो कितनी बेशर्मी की बात है। वो कहते हैं कि जो देश में गृह युद्ध की स्थिति बन रही है ना, उसके लिए सीबीआई खन्ना जवाबदार है। अरे मक्कारों, धूर्तों, सीबीआई जवाबदार नहीं है गृह युद्ध के लिए। गृह युद्ध तो तुम्हारी जो गुजराती गैंग है ना, और नाजी गैंग है, उसका शातिर षड्यंत्र है। इसका ट्रेलर हम देख चुके हैं, और इसका जो परिणाम अभी जो है ना, उसकी फिल्म का एक पहला एपिसोड हमने मुर्शिदाबाद में देख लिया। अरे तुम जनता को मूर्ख समझते हो क्या? आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, और हमारी न्याय व्यवस्था को भी आप चुनौती दे रहे हो। ये देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और राष्ट्रपति जी, आप न्यायाधिपति हैं, आपको अपने जो ये प्रतिष्ठान है, आपका प्रतिष्ठान है, इस पर हमला हुआ है, ये हमला आप पर भी है। आप भी जरा कानूनी कार्रवाई कीजिए, सख्ती से देखिए कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपाई नाजी गैंग, अहमदाबादी गैंग के चिंटू हैं ना, जो सत्ताखोर हैं, उनको सत्ता चाहिए, वे नाजी गैंग, अहमदाबादी गैंग के बंधुआ मजदूर हैं और चिंटू हैं, और न जाने क्या क्या है उनका तो एक ही लक्ष्य। और यहाँ पर ये जो गुजराती गैंग है ना, मोदी और ये अमित शाह, ये कभी सीधा पंगा लेने की बजाय ये अपने चम्मचों को अपने बंधुओं मजदूरों के मार्फत हमला करवाते।
निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट पर हमला, सीजेआई खन्ना पर हमला, ये इसी गैंग की साजिश है, हम ये दावे के साथ थे। और अब जो भाजपा के अध्यक्ष जी है ना, नड्डा जी, वो क्या कह रहे हैं कि अरे ये तो हम इनके निशिकांत दुबे के विचारों से इस प्रकार सहमत नहीं है, उसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है। अरे अब झूठ बोलने की भी सीमाएं होती हैं। आप जनता को इतना मूर्ख मत समझिए कि हम, ये देश की जनता मूर्ख है। ये देश की जनता इस मुल्क की मालिक है, और तो आप लोग यहाँ के, हमारे यहाँ के नौकर हो, और नौकर हम जनता को, मालिकों को मूर्ख बनाए, ये हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, ये भी बात हो गई। और अब यहाँ पर होना क्या, अब सीजेआई खन्ना भी चिड़े में पूरी न्यायपालिका चिड़ी हुई है। हो सकता है कि 2-3 जो है ना इनके जो मोम के बने हुए न्यायाधीश हैं वो इनके पक्ष में हो, बाकी कोई भी न्यायाधीश अब इनके पक्ष में नहीं है। अब यहाँ पर 14 मई को गवई जी नए 52वें सीजेआई हो जाएंगे। अब वे भी बेचारे बहुत परेशान है, उनको भी कठोर स्थिति में सामना करना पड़ रहा है। और हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश खेले एक गुजराती गैंग सरकार, ये अहमदाबादी गैंग षड्यंत्र रचने में माहिर है। हो सकता है कि ये न्यायमूर्ति गवई को 52वां सीजेआई नहीं बनने दे, और इनके चहेते सुदर्शन को और रूल करके भारत का 52वां सीजेआई बनाते। ये भी संभव है, होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। ये पहले भी ये कर चुके हैं। और जैसे नागरत्ना, अरे आप ये नाजी सरकार जो महिलाओं के बारे में बात करती है, नागरत्ना जैसी महिला न्यायाधीश को सीजेआई बना दीजिए, बनाइए ना आप सीजेआई। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो आपके भी विरोधी, आपके सरकार के पक्ष में निर्णय देते, जो न्यायिक निर्णय होते हैं, सत्यवादी निर्णय होते हैं, जो संविधान के दायरे में आते हैं, वही तो निर्णय देती हैं। अरे आप ये हद, अब तो इस देश की सीमा सारी तोड़ दी। इसे नादी गुजराती अहमदाबादी गैंग ने है ना, इस देश का बंटा ढार कर दिया, सत्यानाश कर दिया, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। अब तो संविधान को भी खत्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं। परंतु अब ये संविधान खत्म नहीं होगा। देश की 147 करोड़ जनता संविधान की रक्षक है। और ये भी एक बात जान लीजिए, यदि आपने अपनी ये हीन हरकतें नहीं त्यागी ना, तो जनता आपके घर में घुसेगी, संसद को बंधक बनाएगी, आपको बंधक बनाएगी। और जो ये राजी गैंग है ना, ये आपके जो चिंटू, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर निशिकांत दुबे को जेल जाना चाहिए, जेल में डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए, आंख मीच के डाल दीजिए। जो आदमी हमारी न्याय व्यवस्था का दुश्मन हो, उसको इस देश की संसद में बैठने का अधिकार नहीं। और आइए हम एक बात बताएं, हमारी संसद में कितने अपराधी सांसद? लगभग 235। तो क्या हम यहाँ पर ये राष्ट्रपति जी से पूछना चाहते हैं कि जो अपराधी सांसद हैं, जो अपराधी चेहरे हैं, क्या वे कानून बना सकते हैं? है आपके कहीं पर भी लिखा हुआ विधान में? क्या ऐसी परंपरा है? यदि आपके यहाँ कोई परंपरा नहीं है ना, तो जो अपराधी चेहरे हैं ना, सबसे पहले इनको संसद से बाहर कर उठाइए कदम, आप कठोर से कठोर कदम। और मैं तो सीजेआई खन्ना जी को भी स्पष्ट कहता हूँ कि जो 235 सांसद और विधायक का प्रकरण है ना, उस पर भी तत्काल निर्णय दे दीजिए, और इनकी सबकी सांसदी खत्म कर दीजिए। और इतना ही नहीं, इन पर आजीवन राजनीतिक बैन भी लगा दीजिए कि ये भविष्य में किसी प्रकार की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सके, और न ही चुनाव लड़ सके, न जनप्रतिनिधि बन सके। इतना कठोर कदम भी अब सीजेआई खन्ना को उठाना पड़ेगा। और राष्ट्रपति जी, अब आपसे क्या कहें, हम आपके बारे में कुछ भी बोलेंगे ना, तो हम पर मानहानि का प्रकरण लग जाएगा। हम इसकी चिंता नहीं करते, हम तो जो सत्य वो सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो आप जो महानिद्रा में है ना, ये नाजीवादी गैंग के जो पद की गोलियां खाकर आप महानिद्रा में, आप अपनी महानिद्रा तोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक प्रमुख हस्ती और बस्ती है, जिनके बारे में भी मैं चर्चा करना उचित समझूंगा, और वह संत प्रमुख मोहन भागवत। आप हिंदू संस्कृति, राष्ट्रवाद सबकी दुहाई देते हैं, सबको अपना रक्षक बनाते हैं। और जो ये गुजराती गैंग, अहमदाबादी नाजीवादी गुजराती गैंग ने सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला किया, उस पर आप मौन है?
आपको भी खुलेआम कहना चाहिए कि जो इस गैंग ने और इस नाजी सरकार ने जो ये गलत काम किए हैं ना, हमारी न्याय व्यवस्था पर हमला किया, ऐसी सरकार को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। कर दीजिए घोषणा के नितिन गडकरी भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे, संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कर दीजिए स्पष्ट घोषणा। आप कर नहीं रहे, आपको भी कर देना चाहिए। क्या आपको राष्ट्र की न्याय व्यवस्था का स्वीकार नहीं है? क्या पसंद नहीं है? ये भी आपसे हम सवाल करते हैं। बात बहुत कड़वी है और कड़वी बातें बहुत बुरी भी लगती है, परंतु राष्ट्र हित में और जनहित में, प्रजातंत्र के हित में, संविधान के हित में और हमारी न्याय व्यवस्था के हित में बहुत जरूरी है। अब आइए, अब ये गृह युद्ध चाहते हैं ना, जो ये चिंटू है ना, निशिकांत दुबे, जिसने ये कहा कि इस गृह युद्ध की स्थिति के लिए सीजा खन्ना, अरे गृह युद्ध की स्थिति के लिए सीजा खन्ना नहीं है, गृह युद्ध की स्थिति के लिए तो नाजी सरकार और गुजराती गैंग है। ये वक्त कानून भी है ना असंवैधानिक है। मैं घोषणा करता हूँ कि असंवैधानिक है, अनुच्छेद 13, 14 और 25 के खिलाफ है। और यहाँ पर अब एक जो बड़ी विचित्र बात हमारे धनगढ़ी है ना, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कानून निर्माता मान रही। भैया है, वो तो कानून की समीक्षा करेगी, न्यायिक निगरानी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपनी मर्जी का थोड़ी कर सकते कि आप चाहे जो चाहेंगे वो कानून बन जाएगा। नहीं, न्यायिक निगरानी होगी, सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद ही कोई भी आपका जो बिल है ना वो कानून बनेगा। और आप अपने आप को ये मानते हो? आप जरा अपना हिसाब से देखिए, आपका क्या है चरित्र। आप इस नाजी गुजराती गैंग के दलाल के रूप में जाने जाते हैं, ये भी हमें पता है। बंगाल की स्थिति में जो आपने जो नाटक किए वो सबको पता है। आप तो ये उपराष्ट्रपति पद की गरिमा समाप्त कर रहे। और आपको हमने देखा है कि जब राज्यसभा में विपक्ष की आलोचना होती है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। वो जब सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं तो आप बड़े चिल्लाते हैं और डांट देते हैं सांसदों को। ये कौन सा कानून है आपका? ये कौन सा व्यवहार है, प्रजातांत्रिक व्यवहार है? जरा इसके बारे में भी हमें बताइए। तो राष्ट्रपति जी आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, 147 करोड़ जनता का अनुरोध है कि न्याय व्यवस्था की पर जो हमला हुआ है ना उसको बचा लीजिए और हमारी जो न्याय व्यवस्था है ना उसकी रक्षा कीजिए। यदि आपने रक्षा नहीं की ना, आपने अपना राष्ट्र धर्म, राजधर्म, जन धर्म, न्यायिक धर्म नहीं निभाया ना, तो आप इसी वक्त अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। जब आप कुछ करने को ही में सक्षम नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते, तो पद पर बैठे रहने से क्या मतलब? ये बात बड़ी कड़वी है। निश्चय सब बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इतना बुरा लगेगा कि हद से ज़्यादा। वो मुझे गालियाँ देंगे, जितनी गालियाँ दे दीजिए। हम जो इस पर बात है, हम जो इस पर बात करते हैं वो हमने इस पर बात कर दी है। अब हमारे देश की 147 करोड़ जनता की भावनाओं को हमने प्रस्तुत कर दिया है। राष्ट्रपति महोदया, न्यायाधिपति महोदया, जरा न्यायपालिका की अस्तित्व की, सम्मान की रक्षा कीजिए। यही आपसे बार बार अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।